हाय बच्चों, मैं इच्छित कुमार शुक्ला, आईएएस इंस्टीट्यूट लखीमपुर खीरी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.3 लेके आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। समस्या इस बात की इरेशनल होता क्या है। जो इरेशनल होता है बच्चों, उसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, यही हमें प्रूव कर देना है कि हम इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, लेट A and B are two co-prime numbers, are two co-prime numbers। अगर ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या कहा, लेट A and B are two co-prime numbers। समस्या इस बात की है कि को-प्राइम है तो क्या है। बताया भी होगा कि को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्लास 9 में भी बता चुके हैं। ऐसे नंबर्स जिनके बीच HCF 1 हो, एज 2, 7। अगर इनके बीच का HCF बच्चों निकाला जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब ऐसे नंबर्स जिनके बीच का HCF 1 है वही को प्राइम बोले जाएंगे। तो हमने सपोज बच्चों क्या किया था, लेट A and B are two co-prime numbers। सपोज हो गया कि A/B = √5। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। जब इन्हें स्क्वायर किया गया तो A² / B² ये 5 हो जाएगा बच्चों। कैसे, √5 का होल स्क्वायर = 5 ही होगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड में है तो उधर क्या हो जाएगा 5B²। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं। A² अगर 25 है तो ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं। 5 क्या 25। तब अगर हम A की वैल्यूज निकालेंगे तब वो वैल्यूज क्या निकलेगी, 5 निकलेगी। वो भी 5 से डिविजिबल होगी। अगर A² डिविजिबल है 5 से तो A भी डिविजिबल होगा 5 से। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, भाई A² के अंदर 5 है तो लिखा जाएगा A² इज डिविजिबल बाय 5। ऑल्सो A will be divisible by 5। बच्चों ये will be, A² अगर 5 से डिविजिबल है तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। जब A 5 से डिविजिबल होगा तो सपोज कर लेते हैं A = 5 के बाई इक्वेशन 1 में रख लेते A की जगह पे। तो ध्यान दीजिएगा, पहली इक्वेशन में A की जगह पे 5 क्या रखा, 25 = 5B²। 5 से कैंसिल हुआ तो B² कितना आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा।
अब यहां पर स्टेटमेंट देखो कि बी स्क्वायर के अंदर भी 5 है, तो लिखा जाएगा बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ऑल्सो बी विल बी डिविजिबल बाय 5। इसे क्वेश्चन सेकंड के। अब एक बात समझो, मैंने कहा कि राधा सीता की मां है। क्या बता रहे हैं? राधा सीता की मां है। यदि सीता की उम्र 70 वर्ष हो, सीता की उम्र कितनी बच्चों? तो और राधा की कह दो 35 वर्ष। राधा की उम्र कितनी? स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि राधा सीता की मां है। कंडीशंस लगी है कि सीता की उम्र 70 साल है लेकिन राधा की उम्र 35 वर्ष। क्या यह पॉसिबल होगा? यह पॉसिबल नहीं हो सकता। कहने का मतलब इन सेंटेंसों में विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है कि राधा सीता की मां नहीं हो सकती। यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी जो मैंने सेंटेंस कहे गलत है। इसी प्रकार मैंने फर्स्ट लाइन में क्या कहा था कि ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर। अगर बच्चों को प्राइम है तो HCF कितना होना चाहिए? 1। लेकिन अभी फर्स्ट इक्वेशन में कहा था कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, देन ए इज डिविजिबल बाय 5। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या निकल रहा? बी भी 5 से डिविजिबल है। तो कैसे पॉसिबल होगा? या दोनों 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, या इन दोनों के बीच में HCF 1 नहीं होगा। लेकिन आपने सपोज क्या किया था कि ए बी को प्राइम है तो है, तो हम लिखेंगे क्या? यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, so that under root 5 is an irrational number। हमें आशा है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है 7843968544 आप कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप अपना SW भी दिखा सकते हैं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन पे ध्यान फोकस कीजिए। सपोज कीजिए रूट 5 नहीं होता, 3 होता, तब कैसे आप सॉल्व करते? तो आपको वही कहानी करनी थी, सेम जहां 5 है वहां पे आपको 2 बनाना होता, 3 बनाना होता। क्या सपोज करते? लेट ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स। ए अपॉन बी बराबर ए अपॉन बी इक्वल टू रूट 3। फिर आप वही करते टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो होता क्या? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 3। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर लिखते जाके ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, आल्सो ए विल बी डिविजिबल बाई 3। फिर आप क्या करते? ए इक्वल टू 3k लिखते तो यहाँ पे 9k स्क्वायर आ जाता, 3 से कैंसिल होता। फिर कहता है बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, आल्सो बी विल बी डिविजिबल बाई 3। यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल। कहने का मतलब यहाँ पे 5 की जगह पे 7 हो चाहे 11 हो तो आप कर लेंगे। तो ये SW में बताए रहे हैं। 2 क्वेश्चन आप करके तुरंत इस नंबर पे भेजें। अंडर रूट 11 इज एन इरेशनल, ये करके दिखाना है। थर्ड क्वेश्चन अंडर रूट 3 ये करके दिखाना है। ये 2 पार्ट आपको SW दिए जा रहे हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब काफी सरल बात हो गई।
अब क्वेश्चन काफी सरल है। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें इसे इरेशनल दिखा देना। तो लेट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ए एंड बी आर 2 को-प्राइम नंबर्स, 2 को-प्राइम नंबर्स। अब a/b = 3 + 2√5, ये प्लस का 3 उधर गया, माइनस का 3 डिनोमिनेटर सेम किया। अब ध्यान दो बच्चों, LHS पार्ट क्या है? रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। थोड़ा अगला स्टेप और बढ़े, A2 डिवाइड में आ गया। ये अभी तुमने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था? यह इरेशनल है, जबकि यह क्या है? रेशनल है। तो लिखेंगे, दिखाई दे रहा है बच्चों? LHS part is a rational, but RHS part is an irrational। LHS पार्ट जब रेशनल है, RHS पार्ट इरेशनल है, तो समझो बच्चों, तो ये इक्वेशन दोनों क्या रेशनल कभी रेशनल के इक्वल हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इक्वेशन 1 में हम कंट्राडिक्शन मेथड लगा देते हैं। मैं रेस कर रहा हूं, यहां को ऐसे लिखना है, फिर यहां के बाद यहां पे आ जाना है। ध्यान दीजिएगा। तो मैं कह दूंगा यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड, contradiction method in equation first। क्या हमने कंट्राडिक्शन लगा दिया कि ये इक्वेशन फर्स्ट इज रॉन्ग, इक्वेशन फर्स्ट इज रॉन्ग, या गलत है। जब यह गलत है तो आप क्या कह देंगे? सो डेट 3 + 2√5 इज, यही था, एन इरेशनल। प्रूव कर दिए। क्वेश्चन थर्ड में आपके 3 पार्ट हैं। टू पार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में बच्चों बिल्कुल एक सेकंड जैसा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट कर लेना। सेकंड पार्ट देखते हैं। प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला पार्ट है 1/√2, इसे दिखा दीजिए कि इरेशनल है। इसको दिखाने के लिए इरेशनल कैसे आप दिखाएंगे? लेट ए एंड बी आर 2 को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम नंबर्स a/b = 1/√2। क्या करना, ध्यान दीजिए। √2 से एबव इस प्रकार ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो। a/b = √2/2, 2 डिवाइड में कहा जाएगा
ध्यान दीजिए, रेशनल एलएचएस पार्ट रेशनल है जबकि आरएचएस पार्ट इरेशनल है। फिर वही स्टेटमेंट, एलएचएस पार्ट इज रेशनल, इज रेशनल, आरएचएस पार्ट इज इरेशनल, using contradiction method in equation first, using contradiction method in equation first, hence equation first is wrong, इज रॉन्ग। पहली इक्वेशन बच्चों गलत हो गई क्योंकि एलएचएस पार्ट आरएचएस के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि यह रेशनल है और यह इरेशनल है। इक्वेशन फर्स्ट इज रॉन्ग हो गई, हेंस क्वेश्चन लिख दे 1/√2 इज एन इरेशनल। डाउट? अब आपका सेकंड पार्ट इसी प्रकार का है, जस्ट डब्ल्यू दिया जा रहा है 7√5, आपको वही करना है, बिल्कुल सेम पार्ट करने हैं। थर्ड पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन सेकंड जैसा, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर रहा था बिल्कुल उसी जैसा एसडब्ल्यू करें और हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, करना मत भूल जाएं ताकि नए नए वीडियो प्राप्त होने में कोई दिक्कत हमें ना हो।